डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉब्लम नंबर 13 में हम लोग चल रहे हैं। क्या कह रहा है कि फाइंड आउट द क्वोटेंट एंड रिमाइंडर, राइट। आपको क्या क्या निकालना है, क्वोटेंट निकालना है और रिमाइंडर निकालना है, राइट। एंड वेरीफाई द लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी, जो डिविजिबिलिटी का मैं नियम पढ़ाया था, राइट। तो उसको हम लोग को क्या करना है, वेरीफाई करना है, उस पर रख के इसको चेक भी करना है। तो क्वोटेंट दैट मीन्स होता है आपका भागफल, ठीक है, और रिमाइंडर दैट मीन्स होता है आपका शेषफल, ठीक है। मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, शेषफल यहाँ पे निकालना है और यहाँ पे भागफल भी आपको बताना है कि भागफल कितना आया। समझ में आया, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि 36 और 7772 को इस तरह लिख लिया, ठीक है। चलो 36 से हमें ये कितने डिजिट का है, 3 6 36, 2 डिजिट का नंबर है, तो हमें 2 डिजिट को पहले देखना पड़ेगा। 7777 यानी कि इस वाले से ये क्या है, ग्रेटर है। बातें समझ में आ रही है। 3 6 36 ये 2 डिजिट का है, तो हमें भी यहाँ 2 डिजिट में पहले देखना पड़ेगा। तो 77 क्या है, 36 से ये 77 क्या है, ज़्यादा है, ग्रेटर है। तो हमें आगे तीसरे डिजिट लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें अब 77 में सोचना है। अब चलो 36 1 जा कम पड़ेगा, 36 2 जा देखते हैं, 6 2 जा 12, राइट, और 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, हाथ में 1, और 3 2 जा 6, 6 + 1 7, 72 हो गया। क्लियर है। तो देखो 72 बिल्कुल करीब करीब में है, तो हम लोग 2 जा में लगा देते हैं 72। क्लियर है। अब देखो घटाना है, तो 7 में से 2 गया कितना होगा, 7 में से 2 गया 5, और 7 में से 7 गया 0। इस 0 का कोई वैल्यू नहीं। अब ये ऊपर वाला 7 नीचे आ रहा है, आ गया, ठीक है। अब चलो अब मुझे लगाना है, देखो 7 2 जा में ही 72 आ जाता है, तो हमें 1 जा में ही लगाना पड़ेगा। क्लियर है। तो ये रहा 1 जा 36। क्लियर है। 7 में से अब घटाओ फिर से, 7 में से 6 गया कितना हो गया 1, अब 5 में से 3 गया कितना हो गया 2। क्लियर है। अब ये 2 जो है, ये 2 यहाँ नीचे आ गया। क्लियर है। देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखो 2 1 21 ये क्या हो गया, छोटा हो गया। 3 6 36 ये क्या है, बड़ा हो गया, और ये 2 1 21 छोटा हो गया। तब इसलिए इस 2 को मुझे बुलाना पड़ गया। समझ में आया, ताकि ये ग्रेटर हो सके। अब चलो अब हम लोग लगाते हैं 36 को लगाते हैं 4 से, ठीक है। तो देखो 6 4 जा 24 है ना, और 4 3 जा 12, 6 4 जा 24 और कैरी 2, और 4 3 जा 12, 12 + 2 14, 144। बिल्कुल ये यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। 4 से नहीं लगाएंगे। क्या चीज़ से लगाया जाए कि 2 1 2 आए, ठीक है। सोचो ज़रा, अगर मैं यहाँ पे 6 7 8 9 8 से लगा के देखते हैं, ठीक है। 8 से भी ज़्यादा हो जाएगा, 8, चलो 6 से, 6 6 जा 36। क्लियर है। 6 6 जा 36, हाथ में रहा 3, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 18 19 20 21, 6 3 जा 18, 18 में 3 ऐड करो कितना आएगा 21। तो देखो 216 आ गया, कहीं ना कहीं ये ज़्यादा हो गया, 212 है और ये 216 हो गया, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 जा में लगाना पड़ेगा। तो ये रहा 5 जा में लगाते हैं, ठीक है। 6 5 जा 30, 5 3 जा 15, 15 + 3 18। तो देखो कितने जा में लगा दे, 5 जा में। 6 5 जा 30, हाथ में 3 और 5 3 जा 15 + 3 18। तो ये रहा आपका 5 जा में 180। क्लियर है। और आपको क्या करना है, घटा देना है। 2 में से 0 गया 2, और 11, ये 1 में से 8 तो नहीं जाएगा, तो ये 11 बन गया, यहाँ से इसने लिया तो 11 में से 8 गया कितना हो गया 3, और ये फिर से 0। अब इस बार रिमाइंडर क्या बच गया, रिमाइंडर आपका बच गया 32। तो यहाँ पे वही बताना था क्वाटेंट, तो यहाँ पे लिखोगे आप क्वाटेंट, है ना, ठीक है। तो QUOTIENT क्वाटेंट इक्वल टू 215 कितना आया था 215, ठीक है। अब रिमाइंडर कितना आया REMAINDER, रिमाइंडर कितना आया 32। बातें समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये रिमाइंडर और क्वाटेंट आपने बता दिया, लेकिन अभी इसी में एक और चीज़ है, लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी। बातें समझ में आ रही है। लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी भी हम लोग को दिखाना है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी, लॉ ऑफ
डिविजिबिलिटी। ठीक है, लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी क्या कहता है? कहता है कि ये जो है, ठीक है, ये क्या रहता है, याद है आपको? ये डिवाइजर, ये डिविडेंड, और ये क्वाटेंट, और ये रिमाइंडर। ठीक है, तो डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्या? क्वाटेंट। ठीक है, क्वाटेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो डिवाइजर कितना है मेरा? 36, तो ये रहा 36 मल्टीप्लाई क्वाटेंट मेरा क्या है? क्वाटेंट मेरा रहा ये 215। क्लियर है? 215 अब प्लस रिमाइंडर कितना था, बच गया था 32, तो ये रहा 32। ठीक है, तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, मैं हालांकि बता ही रहा हूँ, 215 मल्टीप्लाई 36। क्लियर है? 5 में 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? 6 5 जा 30। क्लियर है? ताकि आपको पता चले कि हाँ वाकई में आंसर मेरा एग्जैक्ट आया है। ठीक है, तो देखो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसको और इसको, ये दोनों नंबर को, 215 को और 36 को। तो देखो 6 5 जा 30, 3 हाथ में रहा, 6 1 जा 6 और 6 प्लस 3 कितना हो गया? 6 1 जा 6। ठीक है, और 3 9 हो गया ये। ठीक है, अब चलो 6 2 जा 12, ये प्लेस को छोड़ देते हैं, अगला प्लेस पे 3 5 जा 15, हाथ में 1, 3 1 जा 3, 3 प्लस 1 4, 3 2 जा 6, 0 9 और 5 को ऐड करो, 9 प्लस 4 13 1 15, सॉरी 14, 4 प्लस 2 6, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 6 प्लस 1 7 7, तो 7740 आ गया। अब 32 को आप क्या करोगे? प्लस करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ गया? 7740। अब उसी तरह से 32 को प्लस करो, तो देखो 2 4 प्लस 3 7 7 7, तो देखो 7772 आ गया। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट क्या करना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई होकर जो आएगा उसको लिखना है, और 32 इक्वल टू आपका आ गया क्या? 7772। ठीक है, तो आपको ये वाला स्टेप आपको लिख लेना है। बातें समझ में आ रही है? और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है? क्वाटेंट रिमाइंडर भी बताना है, और लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी ऐसे लिख के, पूरा फार्मूला लिख के आपको सभी प्रॉब्लम को ऐसे ही डिस्कस करना है। ठीक है, हालांकि हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 3 को। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ मूव कर रहे हैं। 13 का 2 प्रॉब्लम नंबर, यहाँ पे देखते हैं क्या दे रखा है आपका। 835 डिवाइजर है, 12425, ये क्या है? डिविडेंड है, और हमें क्या करना है? डिवाइड देना है इससे। तो देखो 835 ये 3 डिजिट का नंबर है। ठीक है, तो 124, तो देखो ये 835 है, और ये क्या है? 124 है, तो ये छोटा है कहीं ना कहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? चौथा डिजिट इसका शामिल करना पड़ेगा, तो 1242 तक मुझे जाना पड़ेगा। बातें समझ में आई? ओके, चलो तो देखते हैं जरा। 835 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है? तो देखो 5 2 जा 10, हाथ में 1 कैरी 1। ठीक है, 5 2 जा 10 कैरी 1, 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7, 8 2 जा 16, तो कितना आया? 1670 आ गया। ये काफ़ी ज़्यादा है, 1242 1670, यानी कि 2 जा में ज़्यादा हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1 जा में ही यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो मैंने लिख दिया क्या लिख दिया? याद रहे क्या? 5, 2 के नीचे में मुझे 5 लिखना है, यहाँ पे 3 लिखना है, और यहाँ पे 2 के नीचे में 8 लिखना है। बातें समझ में आई? माइनस कर देना है मुझे। अब चलो 12, देखो 2 में से 5 नहीं जाएगा, तो ये क्या होगा? 12, तो 12 में से 5 गया, कितना होगा? 12 में से 5 जाएगा, तो ये रहा 7। ठीक है, अब ये क्या बन गया? 3 बन गया, क्योंकि अभी इसने दिया था, तो 3 में से 3 गया 0। ठीक है, ये क्या बना? ये तो हाँ, ये तो 12 है। 2 में से देखो, 2 में से 8 तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो बाजू वाले से लिया, तो ये क्या बन गया? 12 बन गया। 12 में से 8 गया, कितना हो गया? 12 में से 8 गया 4 हो गया, और ये क्या हो गया? 0। वैसे भी आप देखोगे तो 1 2 12 है, और 12 में से 8 गया 4, 407 आ गया। अब ये 5 को नीचे आना पड़ेगा, ये रहा 5 नीचे आ गया। ठीक है, अब चलो, अब 835 को लगाते हैं किससे जी? 2 जा 3 जा 4 जा में लगाते हैं, लगा के देखते हैं। 5 4 जा 20। ठीक है, 5 4 जा 20 कैरी 2, 4 3 जा 12, 12 प्लस 2 6, 12 प्लस 2 14। ठीक है,
अगेन 14 और कैरी कितना रहा 1, 8 4 जा 32, 32 में 1 ऐड करो तो 33। अभी भी हम लोग 3340 है और ये 4000 है। एक और लगा के देखते हैं 5 से, ये 4 से लगे रहने देते हैं, है ना। 835 मल्टीप्लाई 5 से लगाते हैं, ठीक है। चलो 5 5 जा, देखो 5 5 जा कितना होगा 25, कैरी 2, 5 3 जा 15, 15 2 17, 16 17, कैरी क्या हो गया 1 हो गया। 8 5 जा 40, 40 प्लस 1 देखो 41 आ गया। क्लियर है। तो देखो 4175, यहाँ पे 4075 है केवल। बातें समझ में आ रही है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 4 जा में ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो 5 4 जा 20, एक बार चेक भी कर लेते हैं इसको। 5 4 जा 20, कैरी 2, 4 3 जा 12 प्लस 2 14, कैरी 1, 8 4 जा 32, 32 प्लस 1 33। ओके ठीक है, 3340। क्लियर है। अब मैं माइनस कर दिया, घटा दिया, तो देखो क्या आ गया, कितने जामे लगाए थे 4 जामे, ठीक है। चलो तो यहाँ देखो 5 में से 0 गया 5, 7 में से 4 गया कितना 3, 0 में से 3 नहीं जाएगा, बाजू वाले से लिया। 10 में से 3 गया कितना हो गया, 10 में से 3 गया आपका हो गया 7, ठीक है। ये क्या बच गया 0, ये आपका क्या हो गया रिमाइंडर। तो यहाँ पे आप लिखोगे क्या रिमाइंडर, रिमाइंडर इक्वल टू 735, ठीक है। और क्या, और किसको लिखना था मुझे, और ये मेरा क्या आया क्वाटेंट आया। क्लियर है। तो देखो क्वाटेंट दैट मीन्स कि 14 आ गया, ठीक है। अब क्या, अभी इसी में लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी भी अभी अप्लाई करना है। तो यहाँ पे लिखना है लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी, लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी क्या होता है, देखो जरा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ आपका डी यानी कि डिविडेंड। क्लियर है, ठीक है। डिविडेंड इक्वल टू, ठीक है, डिवाइजर, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वाटेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइजर कितना है मेरा 835, क्वाटेंट कितना है मेरा, क्वाटेंट है 14, प्लस रिमाइंडर कितना है 735। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई होकर के जो आएगा, ठीक, उसको उसका प्रोडक्ट यहाँ लिखना है और फिर बाद में इसको ऐड करना है। तो आप देखोगे क्या कि जो डिविडेंड होगा 12425, है ना। देखो 835 मल्टीप्लाई 14 कर ही देता हूँ, हो गया। देखो 5 4, देखो 5 4 जा 20, कैरी 2, 5 4 3 जा 12, 12 प्लस 2 14। आगे देखो 4 8 जा 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 और 1 3 हो गया, ये प्लेस क्रॉस 5 3 8। देखो 1 5 जा 1 3 जा 1 8 जा, ये रहा, और ये 0, 5 प्लस 4 9, 3 3 6, 8 3 12, 8 3 11। तो 11690 क्या आ गया 11690 प्लस 735, यही करना था, ठीक है। 735, ये इन दोनों का प्रोडक्ट ये रहा, ये इसको अभी ऐड करना है, प्लस 735। तो देखो 0 में 5 ऐड करोगे क्या आएगा 5, ये देखो 0 प्लस 5 5, 9 में 3 ऐड करोगे क्या आएगा 12, ये 1 हो गया। 6 और 7 ऐड करोगे तो कितना 13, 13 प्लस 1 14, ठीक है। और ये क्या हो गया 2 हो गया, और ये रहा 1, 12425, ठीक है। ये देखो 12425 आया है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे 12425, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको क्या करना है, आपको कंप्लीट इस तरह से कैलकुलेशन, ये मल्टीप्लाई वाला जो चीज़ है ना, इसको रफ में करना आप, ठीक है, काफ़ी अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद फिर ऐड कर देना यहाँ पे, ठीक है। तो ये था आपका कंप्लीट क्या सॉल्यूशन किसका, प्रॉब्लम नंबर 13 का 2 का, ठीक है। इस तरह से आपको अप्रोच लेना है, ठीक है। अब हम लोग अप्रोच ले रहे हैं किस प्रॉब्लम पे, प्रॉब्लम नंबर 3 पे, ठीक है। तो ये सबको आप क्या करना, वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, फिर आगे बढ़ जाना, ठीक है। चलो
थर्ड नंबर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। 300 92845 क्लियर है। 300 और 9285, तो देखो अगर 300 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, देखो 1 2 3 डिजिट का नंबर है, तो 1 2 3 डिजिट तक देखेंगे तो ये क्या है 928 क्या है ग्रेटर है, हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना, ये वाला डिजिट लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो डिवाइज़र है और यहाँ पे जिससे मुझे डिवाइड देना है जिसको, ठीक है, वो क्या है ग्रेटर है, 928 है और ये 300 है, तो हमें अगला डिजिट लेने की जरूरत नहीं है, हमें इसी में देखना है। ठीक है, चलो तो देखो 0 0 और 3 3 9, तो देखो 900 आ गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं 3 से लगा देते हैं, तो ये रहा आपका 900, घटा देते हैं, 8 में से 0 गया 8, 2 में से 0 गया 2 और ये 0, 9 में से 9 गया 0। अब इस 4 को बुलाना पड़ेगा, समझ में आया? क्योंकि ये 2 8 दो ही डिजिट का है, 4 आ गया तो ये 3 डिजिट का हो गया। ठीक है, अब देखो जब 4 को भी मैंने बुलाया तो 284 हो रहा है, लेकिन हमें यहाँ 300 है, यहाँ पे ये ज़्यादा है, ये ग्रेटर है, 300 क्या है ग्रेटर है और 284 क्या है छोटा है। ये 4 को भी बुलाया तो अब 5 को भी बुलाना पड़ेगा। तो देखो जब इस तरह का कंडीशन बने, 2 डिजिट लगातार उतर जाए ऊपर से, तो आपको क्या करना है, एक 0 यहाँ पे दे देना है। ठीक है, अब चलो अब लगाते हैं 2845 तक, देखते हैं कि किस में जाएगा। ठीक है, तो 300 में मैं लगा देता हूँ 9 से। ठीक है, 300 में मैं किससे लगाता हूँ 9 से। देखो 9 से लगाना तो 0 0 9 3 जा 27, देखो 2710 आ गया। क्लियर है? अगर आप कहते हो कि सर 300 को 10 से लगाओ, तो 10 से लगाने पे क्या होगा 3000 3000 हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। हमें चाहिए 2000, 10 9 जा में ये 2700, ठीक है, और 10 जा में क्या हो जाएगा 3000, तो हमें 9 जा में लगाना पड़ेगा। क्योंकि ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो 9 जा में लगा देता हूँ मैं 2700। क्लियर है? तो ये रहा आपका माइनस, 5 में से 0 गया 5, 4 में से 0 गया 4, 8 में से 7 गया 1, 2 में से 2 गया 0, रिमाइंडर क्या बचा 145। बातें समझ में आ रही होंगी। तो अब मुझे लिख देना है क्या, क्वोटेंट इक्वल टू 309 और रिमाइंडर इक्वल टू क्या हो गया 145। क्लियर है? अब डिविजिबिलिटी नियम है ना, लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी को हम लोग देखते हैं। तो क्या डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोटेंट प्लस रिमाइंडर। तो देखो डिवाइजर कितना है आपका 300 है। ठीक है, तो ये रहा 300 मल्टीप्लाई क्वोटेंट कितना है आपका, क्वोटेंट है आपका 309 प्लस रिमाइंडर कितना है 145, तो ये रहा 145। अब चलो 300 से 309 में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखो क्या करना है, 300 को 309 में मल्टीप्लाई करना है। तो देखो कुछ नहीं, बहुत आसान है। अगर आप आसानी से करना चाहते हो तो आपको जो मालूम है वैसे कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट ये 3 को पूरा मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 3 9 जा 27। ठीक है, देखो 3 आपको ऐसे बताता हूँ 309 और ये 300, यही तो मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, 0 से 0 0 0 0 0 0 ऐसे हो जाएगा। आप डायरेक्टली यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो 3 से, अब बाद में 2 0 दे देना, तो हमारा क्या होगा कैलकुलेशन क्या होगा, एकदम आसान हो जाएगा। फटाफट से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, देखो जरा 9 3 जा 27, कैरी रहा 2, 3 0 जा 0 और 0 रहा और ये 2 कैरी था, तो 0 + 2 ये रहा 2, 3 3 जा 9, तो ये रहा 9। क्लियर है? और ये बाद में ये दोनों 0 दे दो, 0 0 हो गया, तो कितना आ गया 92700। ये रहा 92700, किसका, इन दोनों का प्रोडक्ट है ये। ठीक है, गुणनफल। ठीक है, प्लस अब 145 को ऐड भी तो करना है, तो 1 देखो 1 कहाँ लिखा मैंने, अब 4 5, यानी कि 5 को 1s प्लेस पे, 4 को 10s प्लेस पे और 1 को इस प्लेस पे। याद रहे प्लेस को कभी हम लोग इधर उधर पोजीशन उसका चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐड करते समय, सब्ट्रैक्ट करते समय। ठीक है, चलो 0 + 5 क्या हो जाएगा 5। क्लियर है?
0 + 4 क्या हो जाएगा 4, 7 + 1 क्या हो जाएगा 8, और ये रहा 2 और ये रहा 9। तो देखो 92845 क्या आ गया 92845, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। देखो आया है 92845, है ना। तो ये जो डिविडेंड है ना, डिविडेंड जो है यहाँ पे वो क्या था, डिविडेंड यानी कि यही जो है ये बीच का यही इक्वल होता है किसके किसके, इस फॉर्मूला के। डिवाइजर और क्वाटेंट को मल्टीप्लाई करोगे और रिमाइंडर को ऐड कर दोगे तो ये उस पर बिल्कुल ही सटीक बैठता है। तो ये था आपका लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी से चेक करने के लिए कि कैसे आप चेक करोगे। तो प्रॉब्लम नंबर 13 के सभी क्वेश्चंस को, सभी प्रॉब्लम्स को हमने लगा लिया। अब हम लोग मूव कर रहे हैं 13 से आगे प्रॉब्लम की तरफ। तो ये रहे आपके प्रॉब्लम नंबर 14।